गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक हमने थ्योरम भी डिस्कस की थी और उस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ले सकते हो, डोमेन डी ले सकते हो, अगर उसमें किसी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है उसका, बट उसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब कन्वर्स सत्य होना आवश्यक नहीं है कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो वो डेरिवेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन आ सकती हैं। तो वो हमने थ्योरम डिस्कस की थी। तो हमारे पास क्या हो गया, इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था कंटिन्यूटी वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक सतत फलन क्या होता है, परिबद्ध होता है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंड। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो फंक्शन अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय डिफरेंशिएबल, वो क्या होता है, सतत होता है। और जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था उसमें पढ़ा था जो सतत होता है वो क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो हम डायरेक्ट भी कंडीशन लिख सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन अवकलनीय है तो वो सतत होगा, सतत है तो परिबद्ध होगा। अवकलनीय फलन क्या होता है, परिबद्ध भी होता है, यानी डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड। ये कंडीशन है, ये हमने डिस्कस करी। कन्वर्स यहाँ से चलेंगे, वही कंडीशन है, बाउंडेड फंक्शन का कंटिन्यूअस होना आवश्यक नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है, ये कंडीशन चलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उससे आगे हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। क्या थे वो थ्योरम, तो आपके समझ में आ गई होगी। इससे पहले जो थ्योरम डिस्कस की थी इजी सी थ्योरम दे रखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी, नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, अगर फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, थ्योरम दे रखी है, यदि फलन इफ फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, यानी परिभाषित, डिफाइंड, क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, डिफाइंड है, परिभाषित है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। साथ में दे रखा तथा C बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी के लिए, एंड फॉर C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी कंडीशन दे रखी है, एफ डैश C इज एग्जिस्ट यानी विद्यमान है, एग्जिस्ट यानी विद्यमान, तथा धनात्मक एंड पॉजिटिव। ये आप सारे जानते हो, पॉजिटिव यानी धनात्मक। एफ डैश सी इज एग्जिस्ट एंड पॉजिटिव। तब आपको प्रूफ करना है देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, तब आपको प्रूफ क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड यानी प्रतिवेश, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, प्रतिवेश, और प्रतिवेश कौन सा होगा, C माइनस डेल C प्लस डेल, ये प्रतिवेश है। इस प्रतिवेश में ऑफ पॉइंट C का ही प्रतिवेश है, और इस पॉइंट C में क्या होगा, इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब गड़बड़ होगी, आधा का तो गुरु जी थ्योरम है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर, एक दिश, स्ट्रिक्टली का मतलब तो है निरंतर, एक दिष्ट
मोनोटोनिक का मतलब है एकदिष्ट, और इसका मतलब है इंक्रीजिंग का मतलब है सभी जानते हो वर्धमान यानी बढ़ते हुए क्रम। क्या दे रखा है, आराम से समझो, कोई ज़्यादा है नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिखने पर ही लग रहा है। क्या दे रखा है, कोई भी एक फलन दे रखा है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और उसके किसी पॉइंट सी पर क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ए से तो बड़ी वैल्यू है सी की, बी से लेस देन, उसके किसी पॉइंट सी पर एफ डैश सी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एफ डैश सी, सी पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। एग्जिस्ट का मतलब यही है, सी पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक तथा फाइन। साथ में दे रखा पॉजिटिव दे रखा, मतलब वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तब आपको प्रूफ करना है सी की जो एनबीडी होगी, सी की एनबीडी, सी माइनस डेल सी प्लस डेल, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं एक्स, तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, यानी निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। और निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर नंबर 4 में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। अगर x की वैल्यू है लेस देन किससे है, y से, तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान की कंडीशन होती है fx भी लेस देन आएगा fy से, ये तो निरंतर। और ओनली एकदिष्ट वर्धमान हो तब हमारे पास कंडीशन आती है fx लेस देन इक्वल y। निरंतर हो इसका मतलब तो निरंतर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है, उसमें ध्यान रखना है निरंतर में ये दोनों कंडीशन हैं, लेस देन होगा तो लेस देन आएगा और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन है तो लेस देन। अगर यही कंडीशन होती जैसे ही आ जाता a ग्रेटर देन होता b से, तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान की कंडीशन होती एफ ए ग्रेटर देन होता किससे, एफ बी से। मतलब इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर निरंतर एकदिष्ट वर्धमान है तो लेस देन, अगर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन है तो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर, सेम वैल्यू है। और जबकि निरंतर एकदिष्ट आसमान में लेस देन है, अगर जैसे यहाँ पर ये वैल्यू थी तो यहाँ पर क्या हो जाता फिर ग्रेटर देन, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आती किससे, एफ वाई से, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाती किससे, एफ लेस देन हो जाती। तो निरंतर एकदिष्ट आसमान में उल्टा होता है, आप एक को ध्यान में रखो, दूसरा अपने आप आ जाएगा कि अगर निरंतर एकदिष्ट वर्धमान दे रखा है तो लेस देन होगा तो लेस देन आएगा, और ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन। बस इतना ही जाना, ये वैल्यू आपको यही प्रूफ करना है, तो ये वैल्यू आपको प्रूफ करना है। क्या दे रखा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाँ मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ, था ना स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया क्या है क्या नहीं दे रखा, क्या दे रखा। बाकी आपको लैंग्वेज तो वो लिखनी पड़ेगी बाकी, और जो मैं दे रखा वो मैं बता देता हूँ। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं इसके, जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर नोट्स की किसी को प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पर 500 यूनिट प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से दे रखा आइकॉनिक मैथ्स से, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो चैनल, आपको जो भी नोट्स चाहिए। नोट्स भी अच्छे मतलब बेटर हैंड राइटिंग में आपको दे रखे हैं, वहाँ से आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो जो भी आपको। यहाँ पर नोट्स इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और कुछ कोई बात नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए आपको नोट्स लिखवाने के लिए, साथ साथ में लगभग आधी थ्योरम हो पाती, कई बार एक थ्योरम भी नहीं हो पाती, तो इसलिए वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। क्या दे रखा, फंक्शन एफ, ये दे रखा सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ डैश सी इज एग्जिस्ट, यही दे रखा है, जहाँ सी किसका पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है किसका, ओपन इंटरवल ए बी का। और एक और हमारे पास कंडीशन दे रखी है, एफ डैश सी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 दे रखी है, यही दे रखी है, एंड दो कंडीशन दे। अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट है इसका मतलब क्या होगा, सी पर फंक्शन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ, जो हमें फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ सी पर डिफरेंशिएबल होगा, सी पर डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ सी पर डिफरेंशिएबल होगा, जैसे मतलब फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन एफ सी पर अवकलनीय होगा। और अवकलनीय होगा तो हम अवकलनीय की जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, कोशी डेफिनेशन की तरह आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वो डेफिनेशन वहाँ पर
इससे पहले वाले चैप्टर में एक थ्योरम की थी, ध्यान हो तो कंटिन्यूटी में। अगर आपको कोई भी सी पर फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल 0 दे रखी है तो सी पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी, दोनों में से एक कंडीशन आएगी। तब हमने प्रूफ किया था सी की एनबीडी में, यानी सी की एनबीडी में सी माइनस डेल, इसमें एफ एक्स तथा एफ सी दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों के चिन्ह सेम आए। मतलब अगर एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसमें से कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे एक्स इसमें से, तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 होता है, इस पर भी क्या होगी, लेस देन। उसी की तरह थ्योरम है, वो थ्योरम आपने, इसलिए मैंने आपको पहले बोल रखा है पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ो, इसकी थ्योरम पढ़ने में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा, सेम थ्योरम है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो क्या देगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है और डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कंडीशन क्या आएगी, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, हाँ तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि किस प्रकार आएगा, आपको बताई थी कंडीशन। सी पर दे रखा है तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में क्या आएगा, यही तो आएगा, एफ एक्स माइनस में क्या आएगा, एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डेज सी। इसका जो मान होगा, मोड का जो मान होगा लेस देन होगा एप्सिलॉन से, साथ में कंडीशन आएगी मोड ऑफ एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू लेस देन होगी किससे, डेल से। वेयर एज, जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, मोड ऑफ एक्स माइनस सी की वैल्यू लेस देन हो किससे, डेल से, ये होता है। अगर मतलब इसमें ये कंडीशन हो, पहले ये कंडीशन होनी चाहिए तब ये कंडीशन आएगी, इसका मीनिंग यही है, जबकि का मतलब ये हो गया। अब x माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस सी को देखो मोड ऑफ x माइनस सी दे रखे हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था मोड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x है वो किस में बिलोंग करेगा, या x की जो वैल्यू होगी वो c माइनस डेल से तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और c प्लस डेल से क्या आएगी, इसकी वैल्यू लेस देन आएगी, तो लिख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये पहले आपको समझा चुका हूँ, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं c माइनस डेल से तो x की वैल्यू ग्रेटर देन, और c प्लस डेल से x की वैल्यू लेस देन आएगी, यही वैल्यू। अगर इससे कंपैरिजन इसका करें तो x के स्थान पर तो वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पर x है x के स्थान पर तो ये पूरी वैल्यू दे रखी है, c के स्थान पर f डैश c, डेल के स्थान पर एफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंपैरिजन करके x के स्थान पर आपको ये वैल्यू, तो वहाँ से क्या आएगा, c के स्थान पर एफ डैश सी, तो एफ डैश सी आ गया, माइनस क्या आएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन, इससे जो फंक्शन की वैल्यू होगी कौन सी, एफ एक्स माइनस एफ सी, अपॉन में क्या आएगा, x माइनस सी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी, और लेस देन किससे होगी, एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन से लेस देन होगी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। सेकेंड कंडीशन ये है ही, दोबारा लिख देता हूँ, c माइनस डेल से x की वैल्यू ग्रेटर देन, c प्लस डेल से इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन आएगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, हो गई यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या है ये वैल्यू, दिस एम्प्लाइज, यहाँ से ये लिख सकते हैं हम, ये तो वैल्यू एज इट इज़ लिख रहा हूँ, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन, माइनस आ जाएगा एफ, सॉरी माइनस नहीं, लेस देन एफ एक्स आएगा, माइनस आ गया एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हो गया, लेस देन हो गया किससे, एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। साथ में कंडीशन वहाँ से मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग करेगा किसमें, c माइनस डेल c प्लस डेल, इसका मतलब x किस में आ रहा है, c की एनबीडी में आ गया, हो गया एक कंडीशन। तो एक तो आपको यही प्रूफ करनी थी c की एनबीडी में, और उस पॉइंट पर आपको प्रूफ क्या करना है, जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखते हैं, चूँकि हमें
इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि हमें जो वैल्यू दे रखी है एफ डैश सी वो क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, यानी धनात्मक दे रखा है। पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। और एप्सिलॉन भी क्या होता है, एप्सिलॉन भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। जानते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो होता है, लेकिन एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो टेंस टू 0 होती है। अप्रोक्स वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी देन हम क्या लिख सकते हैं, लेट हम लेके चलेंगे। क्योंकि दोनों में से ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, वो तो अप्रोक्स होती है, मतलब लगभग 0 के इक्वल। ये वैल्यू भी ग्रेटर है, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू यही होगी। एप्सिलॉन जहाँ पर भी आ जाए उसको आपको छोटा ही मान के चलना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो वैल्यू आर्बिट्रेरी होती है और लगभग जो वैल्यू होती है अप्रोक्स वैल्यू होती है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, टेंस टू 0 के इक्वल होती है। तो इन दोनों में से बड़ी, इसलिए हमने ले लिया एप्सिलॉन को, इससे छोटा आना चाहिए, तो हमने ले लिया 1/2 एफ डैश सी। 1/3 मान लेना, 1/4 मान लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एफ डैश सी से छोटा लेना, मतलब इसको डिवाइड करना है 1/2, 1/3, 1/4 जो भी आपको ये वैल्यू। और ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देन बाई फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, देन ऊपर लिखो क्या, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास जो ये वैल्यू है इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। क्या है ये वैल्यू, एफ डैश सी, तो एफ डैश सी माइनस में क्या आएगा 1/2 एफ डैश क्या आएगा 1/2 आएगा, साथ में क्या आएगा एफ डैश सी आएगा, यही वैल्यू आएगी। लेस देन आएगा किससे, एफ एक्स आ गया माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हो गया, और लेस देन किससे होगा, एफ डैश सी आएगा प्लस आ जाएगा 1/2 एफ डैश सी आ गया। ये जहाँ एक्स किसका पॉइंट है, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी माइनस डेल आ गया, सी प्लस डेल आ, एक्स इसका पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास हमने वैल्यू पुट, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 एफ डैश सी आएगा, लेस देन आएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और लेस देन किससे आएगा 3/2 एफ डैश सी से आएगा। ये वैल्यू है यहाँ से, और यहाँ से x है वो किसका पॉइंट आ जाएगा, साथ में कंडीशन आएगी वेयर एज, जबकि x किसका पॉइंट होगा, c माइनस डेल c प्लस डेल इसका पॉइंट है, ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से देखो, चूँकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी एफ डैश सी, ये वैल्यू थी ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 1/2 एफ डैश सी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव दे रखा था तो ये भी 2 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन बाई सेकंड समीकरण नंबर जो 2 लिखी है वहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स आएगा माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। x वही कंडीशन है, x किसका पॉइंट रहेगा, c माइनस डेल c प्लस डेल का पॉइंट रहेगा, यानी NBD ऑफ c के नेबरहुड में से पॉइंट आएगा। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव 2 ही कंडीशन में आ सकती है। कब आ सकती है, वो आपको कंडीशन, जैसे आपने लिखा -2 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 2/3, यानी पॉजिटिव होता है। या फिर क्या लिखोगे 3/5 लिख दिया जैसे मैंने, ये भी पॉजिटिव है। मतलब ये जो संख्या है, अगर डिवाइड में आपको संख्या दे रखी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव 2 ही कंडीशन में हो सकती है। जब ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। समझ में आया है यहाँ तक बात, समझ में आ गई।
अरे वही है, या तो दोनों क्या होने चाहिए नेगेटिव, या दोनों ही क्या होने चाहिए पॉजिटिव। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया तो वीडियो को पहले लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फटाफट वीडियो को लाइक करो। हाँ, पढ़ना भी इनको साथ साथ में है। कई बार थे कई क्या करोगे, धोख मार के छोड़ दो, बाद में गुरुजी एग्जाम में बोलो गुरुजी माल है तो समझ में ही कौन नहीं आया, करियो ही कौन है, तो थ्योरम में है कि आगे। अरे नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कई बार सोचो कि मैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाऊँ, मुश्किल है। और उसका कोई कहें कि बिद लाग जाए भी है, 1-2 की बिद लाग जाए बस सगड़े ढिंडोर पिट दी। बन को क्या हुआ कि मैं भी पास होगा तो थे भी हो जाओ, बन का चक्रम थे जाऊँगा गुड़, हाँ गुड़ जाऊँगा 1-2 चक्रम, बाद में देखता रही हो पूरी 1 साल की चपेट लाग जाएगी। और अब की बार तो थारकम में भी मौका है इन 5 यूनिट को पढ़नी, तो आराम से अभी क्लियर कर लो, बढ़िया रहेगा। क्या है ये, लाइक कर दिया वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया और शेयर भी करना है। अब यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, अब हमारे पास 2 कंडीशन बनेंगे, कौन सी, फर्स्ट कंडीशन लेके जाएंगे, 2 कंडीशन बनी, x माइनस सी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 ये हो, तो इक्वेशन थर्ड, हाँ समीकरण कितने दे दो आपने, ये तो काम है, कितने बना दो से, इक्वेशन थर्ड, देन इक्वेशन थर्ड इज पॉसिबल, कब संभव होगी, इज पॉसिबल इफ कब पॉसिबल है, जब f(x माइनस एफ सी इसकी वैल्यू भी क्या हो, ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आई, x ग्रेटर देन किससे, c से, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, f(x) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे, fc से। और x किसका पॉइंट था, x पॉइंट है किसका, c माइनस डेल c प्लस डेल, ये तो हम पहले कंडीशन लिख चुके हैं। ये इसका मतलब मैंने बताया था ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन f, जो फंक्शन f होगा, फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ये कंडीशन आई। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी फलन f c की NBD में, ये लिखना पूरा, c की NBD में निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा, जो आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में लिखा हुआ है पूरा, आराम से वहाँ पे समझ में आनी चाहिए, समझ में आने के बाद आप खुद इतना लिख सकते हो। ये हो गया। सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब सेकंड कंडीशन हो सकती है व्हेन x माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, और लेस देन 0 का मतलब कौन सी है, x की वैल्यू लेस देन किससे, c से। लेस देन 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 0। देन जो इक्वेशन थर्ड है इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगी, इज पॉसिबल इफ, और ये पॉसिबल कब होगी, ये पॉसिबल होगी जब f(x) माइनस एफ सी की वैल्यू है ये लेस देन 0, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। f(x) माइनस एफ सी ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना है। इसका मतलब क्या होगा, f(x) लेस देन होगा किससे, एफ सी से। आ गई, x लेस देन c से था तो f(x) भी लेस देन किससे आ गया, c से। इसका मतलब क्या होगा, फिर से फंक्शन f फलन f निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा, ये आपको मैंने बता दिया। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन है तो लेस देन, ये कंडीशन ध्यान रखना, बहुत बार नहीं पता चलती है, कई बार मिक्स करवा देता है, टीचर भी मिक्स करवा देता, कई बार नहीं पता होता, ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से x लेस देन, वो तो एक ही कंडीशन ध्यान रखते हैं, f(x) ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, दूसरी कंडीशन में कन्फ्यूज़न कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इंक्रीजिंग की कंडीशन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन है तो, डिक्रीजिंग में उल्टा आएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, ये करना। तो यही हमें प्रूफ करना था। फंक्शन f c की NBD में हमेशा क्या आ रहा है, अगर f'
मतलब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, अब जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो देखो, अगर सी कोई भी एक पॉइंट था ओपन इंटरवल ए बी का जिस पर एफ डैश सी विद्यमान था, यानी डिफरेंशिएबल दे रखा था, साथ में वैल्यू दे रखी थी एफ डैश सी, ये क्या दे रखा था पॉजिटिव, तो सी की एनबीडी में आगे काम में आएगा ये, सी की एनबीडी में सी माइनस डेल में फंक्शन एफ क्या होगा, फंक्शन एफ एकदिष्ट वर्धमान होगा, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। ये कंडीशन आई, मतलब ग्रेटर देन है तो वर्धमान मतलब बढ़ेगा, और ये इसका अपोजिट एक और आती है कंडीशन, अगर लेस देन आएगा, क्योंकि लेस देन के लिए यहाँ से कंडीशन लिख सकते हैं, लेस देन होगा तो ये लेस देन आ जाएगा जो हमने वैल्यू लिखी थी ना पहले, और वो तभी पॉसिबल जब एक ग्रेटर देन एक लेस देन। लेस देन होगा तो क्या आएगा, एकदिष्ट ह्रासमान आएगा। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि एफ डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो सी की एनबीडी कौन सी आएगी, तब सी माइनस डेल सी प्लस डेल, सी की एनबीडी में क्या होगा, वर्धमान। इतना ध्यान रखो एक बार तो शॉर्ट में, वर्धमान होगा, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान यानी निरंतर वही। अगर एफ डैश सी है लेस देन 0 है तो सी की एनबीडी में क्या होगा, ह्रासमान होगा। नेक्स्ट थ्योरम में काम में आएगा, और नेक्स्ट इसकी जो थ्योरम दे रखी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी जो चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से आपके समझ में आ गई होगी, ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो थ्योरम है, क्योंकि इस क्लास में तो होगी नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।